वेरी वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। मैं पवन मिश्रा और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्कूल लीडरशिप विद्यालय नेतृत्व इसका 4th यूनिट का हम लास्ट पॉइंट कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। इसका फर्स्ट पार्ट अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही हमने अपने लास्ट वीडियो में हमने किया और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम निरंतर व्यावसायिक विकास कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के बारे में हम बात करेंगे। तो आज जो पॉइंट्स हम कवर करने वाले हैं, कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट जिसको शॉर्ट में सीपीडी बोला जाता है, निरंतर व्यावसायिक विकास। फिर द वेस ऑफ कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर टीचर्स, कि शिक्षकों के लिए निरंतर व्यावसायिक विकास के कौन कौन से तरीके हैं। और लास्ट में हम करेंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ सीपीडी, कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर टीचर्स, कि शिक्षकों के लिए निरंतर व्यावसायिक विकास का क्या महत्व है। तो आज के इस वीडियो में हम ये 3 पॉइंट्स कवर करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं निरंतर व्यावसायिक विकास क्या होता है। तो सीपीडी इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ टीचर एजुकेशन। सीपीडी शिक्षक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग द प्रोफेशनल स्किल, कि यह पेशेवर कौशल को विकसित करने और बनाए रखने की प्रक्रिया है। कि जो शिक्षक का जो अपना ये प्रोफेशनल एक टीचर है उसके अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट की ज़रूरी है, क्योंकि समय के साथ साथ हम देखते हैं टेक्नोलॉजी चेंज होती है, करिकुलम चेंज होता है। तो उन नीड्स के अकॉर्डिंग टीचर्स का जो अपना प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग द प्रोफेशनल स्किल, की अपनी प्रोफेशनल स्किल को मेंटेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए जो ये प्रोफेशनल डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। Continuous professional development is a continuous and lifelong process whereby teachers try to develop their personal and professional qualities। कि सीपीडी एक सतत और आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक गुणों को विकसित करने का प्रयास करते हैं। They try to improve their knowledge, skill and practice. CPD leads to the empowerment of teacher and the development of school and their peoples, कि वे अपने ज्ञान, कौशल और अभ्यास को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। शिक्षक सीपीडी शिक्षकों के सशक्तिकरण और विद्यालय और विद्यार्थियों के विकास की ओर ले जाता है। तो इन कार्यक्रम के द्वारा जो शिक्षक हैं अपनी स्किल को और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं, टाइम के साथ साथ अपने में भी बदलाव ले आ सकते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी जो है उनसे परिचित हो सकते हैं, और जो अपनी जो कक्षाओं में शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है उसको और प्रभावशाली बना सकते हैं। तो इसलिए एज अ प्रोफेशनल जो सीपीडी है इसकी अपनी जो इम्पोर्टेंस है, वैल्यू है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए हम देखते हैं कि टीचर्स के प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए हमेशा स्कूल में, कॉलेज में इस तरह के वर्कशॉप, सेमिनार्स, ये चीज़ें होती रहती हैं। There is a strong correlation between professional development of teacher and student achievement. It makes the teaching learning process more effective। कि एक शिक्षक के व्यावसायिक विकास और एक विद्यार्थी की उपलब्धि के बीच एक मजबूत संबंध है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाता है। एक शिक्षक जितना ज़्यादा हम बात करते हैं कि उसका जितना प्रोफेशनल डेवलपमेंट जितना ज़्यादा होगा, उसका एक टीचर्स की स्किल, जो टीचिंग स्किल्स हैं जितनी अच्छी होंगी, वो टेक्नोलॉजी से जितना ज़्यादा फेमिलियर होगा, वो उतने अच्छे तरीके से, उतने प्रभावशाली तरीके से अपने बच्चों को पढ़ा सकता है, सिखा सकता है। तो इसलिए देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ अ टीचर एंड स्टूडेंट अचीवमेंट, कि शिक्षक के व्यावसायिक विकास और विद्यार्थी की उपलब्धि में बहुत फ़र्क होता है। समय समय पे हम देखते हैं बच्चे की जो अपनी जो मानसिकता है, जो उनकी चाइल्ड साइकोलॉजी है, हमेशा नए नए रिसर्च होते हैं, नए नए मेथड्स हैं, तरीके हैं जिनके द्वारा बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सकता है, क्लासरूम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाया जा सकता है। तो इस तरह के प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो होते हैं, इसके द्वारा शिक्षक को नए नए तरीकों की जानकारी मिलती है और अपने क्लासरूम में उसका प्रयोग कर सकता है। तो एक शिक्षक का जो व्यावसायिक विकास जितना अच्छा होगा, तो उसका सीधा प्रभाव विद्यार्थियों की उपलब्धि पर पड़ेगा। तो इसलिए इट इट मेक्स द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मोर इफेक्टिव, कि यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाता है।
द वे ऑफ कंटिन्यूड प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर टीचर्स, कि शिक्षकों के निरंतर विकास के तरीके कौन कौन से हैं? गेन नॉलेज फ्रॉम एक्सपर्ट, विशेषज्ञों से ज्ञान प्राप्त करना। हम देखते हैं इस तरह के कार्यक्रम में जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो टीचर्स को जो भी विषय संबंधी चीज़ों के बारे में उनको डीप नॉलेज प्रदान करते हैं। वर्कशॉप, कार्यशाला, ऑनलाइन कम्युनिटीज़, ऑनलाइन समुदाय भी हैं आजकल। हम देखते हैं कि अलग अलग प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। तो इस तरह के जो ऑनलाइन कार्यक्रम भी होते हैं तो जिनके द्वारा इस तरह के जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। इंडिविजुअल रीडिंग, व्यक्तिगत पठन। कई बार हम बात करते हैं डेवलपमेंट की तो व्यक्तिगत रूप से न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, जर्नल्स हैं, इन सबको पढ़कर भी हमें काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं और हम अपना प्रोफेशनल डेवलपमेंट कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं एनसीईआरटी, एससीईआरटी, नैक, एनसीटी, इनके अलग अलग जो जर्नल्स हैं, यूजीसी है, तो उनको पढ़ के भी हमें काफ़ी चीज़ें हमें पता चलता है और इसका लाभ हम उठा सकते हैं रिसर्च, अनुसंधान के द्वारा। राइटिंग, लेखन के द्वारा अगर हम बात करते हैं लेखन का तो राइटिंग भी एक बहुत अच्छा तरीका है प्रोफेशनल डेवलपमेंट का, कि एक टीचर्स के लिए लिखना बहुत ज़रूरी है। उनका रोज़ाना का जो एक्सपीरियंस है, उनकी जो रोज़ाना की जो अचीवमेंट है, फेलियर्स है, उनको लिख कर जो उन्होंने दूसरों से सीखा है उसको लिख कर, तो ये चीज़ें तरीके भी काफ़ी काम आते हैं टीचर्स के प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए। कई बार हमारी लिखी चीज़, हमारा अपना अनुभव दूसरे के काम आ जाता है। पीयर ऑब्जर्वेशन, दूसरों को देखकर सीखना, ये भी सीखने का एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका है। पार्टिसिपेटिंग इन प्रोजेक्ट, अलग अलग प्रोजेक्ट्स में भाग लेना, जिससे काफ़ी एक्सपीरियंस मिलता है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। ट्राइंग आउट डिफरेंट मेथड्स इन द क्लासरूम, कक्षा में अलग अलग विधियों का प्रयोग करना, ताकि हमें पता चले कि कौन विधि किस बच्चे के लिए, कौन सी विधि किस लेवल के लिए कौन सी विधि ज़्यादा फ्रूटफुल है, प्रभावशाली है। द इम्पोर्टेंस ऑफ कंटिन्यूड प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर टीचर्स, शिक्षकों के लिए निरंतर व्यावसायिक विकास का क्या महत्व है? इट हेल्प्स द टीचर टू कीप देयर प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल अपडेटेड, कि यह शिक्षकों के पेशेवर ज्ञान और कौशल के विकास में मदद करता है। CPD हेल्प द टीचर टू लर्न न्यू टेक्निक्स इन टीचिंग स्टूडेंट, कि CPD विद्यार्थियों को पढ़ाने में, नई तकनीकों को सीखने में शिक्षकों की मदद करता है, कि इसके माध्यम से शिक्षक नई नई जो टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, उसको सीखते हैं और उनके माध्यम से बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं। Teachers who have been in the profession for many years are usually reluctant to change their teaching style. CPD will let them stay in touch with the latest developments in the education sector and help them to change their way of teaching. कि जो शिक्षक कई वर्षों से पेशे में हैं आमतौर पर अपनी शिक्षण शैलियों को बदलने के लिए अनिच्छुक होते हैं। CPD उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संपर्क में रहने देगा और उन्हें शिक्षण के तरीकों को बदलने में मदद करेगा। जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे जो टीचर हैं जो उनको इस प्रोफेशन में बहुत टाइम हो गया, लेकिन टाइम के साथ साथ चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन वो उसके हिसाब से अपने जो हम बात कर रहे हैं अपनी स्किल को, अपने आप को अपडेट नहीं कर पाए हैं। तो इस तरह के जो टीचर्स हैं उनको नई टेक्नोलॉजी को अपनाने में उनको समस्या होती है और उन चीज़ों को नहीं करना चाहते। लेकिन इस तरह के जो कार्यक्रम हैं ये उन शिक्षकों की मदद करते हैं, उनको नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं, सिखाते हैं, ताकि उनका इफ़ेक्टिवली यूज कर सकें। It helps the teachers to grow professionally at the same time improve their classroom skill. यह शिक्षकों को पेशेवर रूप से बढ़ने के साथ साथ अपने कक्षा कौशल सुधार में भी मदद करता है। CPD encourages teachers to exchange their knowledge and ideas with the other teacher,
कि सीपीडी शिक्षकों को अपने ज्ञान और विचारों का दूसरे शिक्षकों के साथ आदान प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। कि इस तरह के जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट के कार्यक्रम होते हैं, टीचर्स गेट टुगेदर होता है, मिलते हैं, अपने नॉलेज को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं, तो इसका भी सबके लिए एक अच्छा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सबको सीखने को काफ़ी, एक दूसरे के एक्सपीरियंस से सबको सीखने को काफ़ी कुछ मिलता है। CPD allows teachers to meet colleagues from other school. This also increase knowledge sharing and they learn new teaching techniques. कि CPD शिक्षकों को अन्य स्कूल के सहयोगियों से मिलने की अनुमति देता है। इससे ज्ञान साझाकरण भी बढ़ता है और वे नई शिक्षण तकनीकें सीखते हैं। कि CPD इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से, जैसे मैंने बात की, अलग अलग स्कूल्स के, कॉलेज के जो टीचर्स हैं एक दूसरे से मिलते हैं, अपना एक्सपीरियंस एक दूसरे को शेयर करते हैं, और इससे जो एक सीखने का माहौल होता है, और जो टीचर्स हैं काफ़ी कुछ इससे नया सीखते हैं, जिसका वो अपनी क्लास में प्रयोग कर सकते हैं, अपने बच्चों के साथ उसका प्रयोग कर सकते हैं। इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बाय शेयरिंग नॉलेज, कि यह ज्ञान को साझा करके शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करता है। CPD helps advance the body of knowledge and technology within your profession। कि CPD आपके पेशे के भीतर ज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास को आगे बढ़ाने में मदद करता है। CPD keeps teacher up to date on new research on how children learn, emerging technology tools for the classroom and new curriculum resource। CPD शिक्षकों को नए शोधों के बारे में बताता रहता है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, कक्षा के लिए उभरते तकनीकी उपकरण और नए पाठ्यक्रम संसाधन क्या है। तो इसके बारे में CPD जो इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, समय के साथ साथ शिक्षकों को इन नई नई तकनीकों के बारे में, चीज़ों के बारे में अपडेट करते रहते हैं। CPD helps a teacher to learn and explore new skills। CPD शिक्षकों को नए कौशल सीखने और तलाशने में मदद करता है। इट हेल्प्स टू बी अ बेटर टीचर, कि एक शिक्षक को एक बेहतर शिक्षक बनने में मदद करता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अब नए वीडियो लेक्चर में हम एक नए विषय के साथ आएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।